हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज जो है हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की आपके 12th क्लास की सेकंड बुक के 6 चैप्टर के एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो है आपका क्या है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, मतलब कि आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इसके अंदर जो है आपके हम जो भी एमसीक्यू कराएंगे वो आपके क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक एक एमसीक्यू को जो है काफी ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है और उसका आंसर करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बिहार मूवमेंट वाज लेड बाय, यानी कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर। ए मोरारजी देसाई, बी आपका चारू मजूमदार, सी आपका जगजीवन राम और डी आपका जेपी नारायण। तो इसमें से कौन व्यक्ति आपका बिहार आंदोलन या बिहार मूवमेंट को जो है आपका उसको जो है चला रहा था। राइट आंसर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो है आपके जेपी नारायण जी। तो जेपी नारायण जी जो है आप ये कह सकते हो इस बिहार मूवमेंट में इनका सबसे बड़ा जो है रोल रहा है। और यहाँ पर जो है ये आप ये कह सकते हो ये पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से छोड़ दिया था इन्होंने। और क्या है आपका बाद में जो स्टूडेंट लोग थे उन लोगों ने जो है इनको बोला कि आप हमारे जो ये आंदोलन है छात्रों का उसमें साथ दीजिए। तो तब जेपी नारायण जी जो है आपका आप ये कह सकते हो इस आंदोलन से आपके जुड़ गए। तो बिहार मूवमेंट में जो आप ये कह सकते हो कोई लीडर था तो कौन था, जेपी नारायण। सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पर देखते हैं। मंडल कमीशन वाज सेट अप फॉर द इशू ऑफ। तो मंडल आयोग जो आपका की स्थापना जो हुई थी उसका क्या मुद्दा क्या था, वो किस मुद्दे के लिए जो है उसको क्या है सेटअप जो है करा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं। ए चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के लिए, बी आपका इमरजेंसी यानी आपातकालीन के लिए, सी आपका रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी ओबीसी के आरक्षण के लिए, डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका ये कह सकते हो इसमें से राइट आंसर है किसके लिए, मंडल कमीशन के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आप देखोगे मंडल कमीशन का तो वो है क्या, ओबीसी के देखिए रिजर्वेशन के लिए, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए जो है मंडल कमीशन को बनाया गया था। आप लोग देखते होंगे कि जो है एक जनरल होता है एक ओबीसी, जब कोटा आपने देखा होगा कोटा सिस्टम में, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एक नया आ गया वो ईडब्ल्यूएस आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये सब जो है आपका क्या है, आपका कोटा जो सेक्शन जो है चलता है। तो ओबीसी के लिए यह है मंडल कमीशन जो है ये सेटअप करा गया था। थर्ड अपना क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर 1977 जनरल इलेक्शन डैश गवर्नमेंट केम इनटू पावर, मतलब 1977 के जो आम चुनाव हुए थे आपके, उसमें जो है आप ये कह सकते हो कौन सी सरकार जो है क्या है सत्ता में आई थी। तो ए सोशलिस्ट पार्टी थी, बी कांग्रेस, सी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, या डी आपका जनता पार्टी। तो कौन सी आपकी जो है गवर्नमेंट सरकार जो है सत्ता में आई थी। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है आपका क्या, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी जो है आप ये कह सकते हो 1977 के इलेक्शन के बाद जो है पावर में आई थी। लेकिन अगर देखेंगे कोएलिशन की सरकार थी, गठबंधन की सरकारें जो है यहाँ पर चल रही थी, फुल मेजोरिटी जो है यहाँ पर नहीं मिली थी। फोर्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट डिक्लेयर इमरजेंसी इन 1975। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपका क्या है कि 1975 में जो आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आता है, आपको ये बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद। तो ए आर्टिकल 351, बी आपका 352, सी आपका 353 और डी आपका 354। तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है वो आपको बताना है। राइट आंसर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 352। देखिए वैसे इमरजेंसी तीन मुद्दों पे जो है लगाई जा सकती है। एक मुद्दा जो है आपका वो क्या था, इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में अगर देश को टूटने और उसके जो है अखंडता, एकता, यूनिटी की उसकी जो बात अगर हो वहां पर, तो गवर्नमेंट लगा सकती है। एक इकोनॉमिक क्राइसिस है और वो आ जाए तो ऐसी तीन है आपकी। तो ये जो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में अगर कुछ हमारे देश को तोड़ने की कोई बात करता है, इनके बाहर से कोई हमें अटैक करे या देश के अंदर ही ऐसा लगे कि कोई हमें तोड़ने की बात कर रहा है, तो इसलिए आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर आर्टिकल 352 में दी गई है। फिफ्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब्यूज ऑफ
अथॉरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी डैश कमीशन वाज अपॉइंटेड। देखिए जब आपातकाल लगा उसका जो दुरुपयोग या हम क्या उपयोग, दुरुपयोग ही था खैर वैसे वो, जो वहां पर आपातकाल जब लगा तो इनमें से कौन सा जो कमीशन है, कौन सा आयोग जो है सेटअप यानी कि आपका जो है बनाया गया था उसके इमरजेंसी के बाद। ए मंडल कमीशन था, बी आपका नेशनल कोऑर्डिनेशन कमीशन कमेटी राष्ट्रीय मानवीय समिति थी, या सी आपका साहा कमीशन आपका, डी ए एंड सी। तो आपका इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। देखिए अगर राइट आंसर अगर आप देखोगे वो क्या है, साहा कमीशन। साहा कमीशन को जो है, साहा कमीशन की जब भी बात आए आपके, वो सीधा आप याद रखना वो इमरजेंसी से जुड़ी हुई जो है। तो साहा कमीशन को जो है ये देखने के लिए बनाया गया कि जो ये इमरजेंसी लगाई गई थी क्या वो सही थी, गलत थी, क्यों लगाई गई थी, तो वो सभी रीजंस का पता लगाने के लिए साहा कमीशन को जो है बनाया गया। 6th अपना क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन। अब वही वाली बात कि आपका इमरजेंसी जो लगी थी, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपको हिंट में मिल गया कि वो कब आपकी लगी थी। यहाँ पर प्रॉपर डेट है वो आपको बतानी है। ए आपका 20 मई 1974, बी आपका 25 मई 1974, सी आपका 25 मई 1975 या डी आपका 25 जून 1975। तो कौन से आपके ईयर में, डेट में जो है आपातकाल इमरजेंसी जो है लगाई गई। राइट आंसर अगर आप देखोगे, देखिए इसमें जून आपका 1975 25। अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, आपको पता है कि 1975 में लगी थी, तो आप दो ऑप्शन को तो इजीली कट कर सकते हो, बट आपको मंथ में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो जून आपका 1975 में जो है क्या है आपकी इमरजेंसी यानी कि आपातकाल जो है लगाया गया। 7th अपना क्वेश्चन देखते हैं, डैश लीडर लेफ्ट कांग्रेस पार्टी एंड फाउंडेड भारतीय क्रांति दल इन 1967। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा नेता है जिसने कांग्रेस को जो है छोड़ा और उसने जो है भारतीय क्रांति दल का जो है एक तरीके से स्थापना कर दी 1967 में। तो ऑप्शन देखते हैं, ए जेपी नारायण जी, बी आपका चौधरी चरण सिंह जी, सी आपका जगजीवन राम और डी आपका नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा वो व्यक्ति था जिसने भारतीय क्रांति दल को जो है एक तरीके से स्थापना फाउंड करा था। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है आपके चौधरी चरण सिंह। देखिए चौधरी चरण सिंह का हमारे पॉलिटिकल या हिस्ट्री में काफी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी आप ये कह सकते हो एक फ्रीडम फाइटर वो जो है वो रहे हैं। और आपका क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में उनकी पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल रहा है, सीएम भी रहे हैं, और इनको जो है आपका किनका, फार्मर किसानों का जो है लीडर इनको कहा जाता था। तो चौधरी चरण सिंह ने ही भारतीय क्रांति दल के एक तरीके से क्या है स्थापना या फाउंड करा था। यहाँ पर देखिए सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। इसमें देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है रिगार्डिंग किसके, इमरजेंसी के, तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट इसमें जो है देखनी है। तो वीडियो को एक बार पॉज करें और इसको पढ़े। तो मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975 बाय इंदिरा गांधी। आपातकाल की घोषणा जो है 1975 में इंदिरा गांधी ने की। इट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। जो आपातकाल में सभी मौलिक अधिकारों का क्या निष्क्रिय हो गए। इट वॉज प्रोक्लेम ड्यू टू द डिट्रॉइटिंग इकोनॉमिक कंडीशन। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी। डी आपका क्या है, मैनी अपोजिशन लीडर वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान बहुत से आप ये कह सकते हो विपक्ष के नेताओं को जो है क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था। लास्ट आपको क्या है, सीपीआई सपोर्टेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। सीपीआई ने जो है आपातकाल की घोषणा क्या करा, समर्थन करा। तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करें और देखें कौन कौन सा करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर अगर आप राइट आंसर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही आपका क्या है इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं इनकरेक्ट वाले को जो है मैं देखता हूँ, बाकी सब वही है। 1975 में जी इंदिरा गांधी के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई गई थी। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार जो है खत्म हो जाते हैं, इनके फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म हो जाते हैं आपके। और आपके आपातकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं जो थे, अपोजिशन जो लीडर थे, उनको काफी क्या है अरेस्ट करा गया था। हाँ ये भी ठीक है। सीपीआई ने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को जो है एक तरीके से सही ठहराया था कि हाँ सही था, समर्थन करा था, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सी जो है आपका ये
ये चीज इनकरेक्ट है और बाकी सब करेक्ट है। देखिए सीपीआई ने स्टार्टिंग में एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सपोर्ट तो करा था, लेकिन बाद में सपोर्ट वो जो है हटा लिया था, बट जैसे ऑप्शन में दे रखा है तो यहाँ पर ये चीज करेक्ट है। तो देखिए सी क्या बोल रहा है, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर रखते हुए आपातकाल की घोषणा करी गई थी कि भैया इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारे देश की बेकार है और हमने जो है आपातकाल इमरजेंसी इसी वजह से लगाई है। तो ये स्टेटमेंट गलत थी, ये रीजन नहीं था, तो ये इनमें से क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर अपना नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी का। यहाँ पर आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है इमरजेंसी के जो भी आपके लगाई गई थी उसके रिगार्डिंग जो है ना, उसके संदर्भ में आपको जो है कौन सा मेल नहीं खाता है, किसके, आपातकाल के। तो यहाँ पर देखिए पढ़ता हूं मैं यहाँ पर, दी कॉल ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, बी आपका रेलवे स्ट्राइक 1974, सी आपका नक्सलाइट मूवमेंट, डी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, ई आपका फाइंडिंग ऑफ द शाह कमीशन रिपोर्ट, ए संपूर्ण क्रांति का आह्वान, आपका 1974 का रेल हड़ताल और आपका नक्सली आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, और लास्ट आपका क्या है, शाह आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष। तो इनमें से कौन सा एक तरीके से मैं ऐसा कह दूं कि इनकरेक्ट टाइप ही कि वो जो, या फिर वो उससे रिलेटेड नहीं है, इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है। राइट आंसर अगर आप देखोगे क्या है, ए बी सी, यानी कि ये तीनों की ही तीनों आप ये कह सकते हो इमरजेंसी से जो है जुड़ी हुई नहीं है। देखिए अगर देखिए टोटल रेवोल्यूशन जो है ये भी आपका इमरजेंसी से जुड़ा हुआ नहीं है। रेलवे की स्ट्राइक हुई थी 1974 में, ये अपने जो है आप ये कह सकते हो सैलरी बढ़ाने के लिए और उसके लिए जो है ये कर रहे थे स्ट्राइक। नक्सलाइट मूवमेंट भी जो है आपका इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये तीन चीज रिलेटेड नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, वर्डिक्ट आया था, वो इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था वो इंदिरा गांधी जी के क्या है, खिलाफ आया था। उन्होंने ये बोला था, इसमें यहाँ पर एक अपील करी गई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ में कि आप भैया, इन्होंने जो है 1971 के जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर एक तरीके से आपका गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उनका जो है एक तरीके से क्या है, यूज करा है। और देखिए आपका कभी भी आप ये कह सकते हो इलेक्शन जब होते हैं या फिर जो चुनाव प्रचार वगैरह रैलियां जो निकलती है उसमें आप कभी भी ये कह सकते हो कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज का यूज नहीं कर सकते हो। तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है। तो यहाँ पर बोला गया 1971 में इंदिरा गांधी जी ने करा था, तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो उनकी संसद की सदस्यता को मान्यता रद्द कर दी गई थी, यानी कि वो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो एक तरीके से रद्द, और जब मेंबर यानी कि एमपी ही वो मतलब उनकी सदस्यता खत्म कर दी, तो भैया प्रधानमंत्री भी क्या ही रहेंगी। तो 6 महीने में दोबारा उन्हें जो है ये चीज साबित करनी थी, एक होता है संविधान में हमारे कि 6 महीने के अंदर दोबारा उन्हें जो है सदस्यता लेनी पड़ती है। तो अब जब चुनाव होंगे फिर वो जो है आपका क्या है, दोबारा वहां पर सदस्य बनेंगी। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी कुर्सी जा रही थी तो इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। शाह कमीशन इमरजेंसी के बाद ही आया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट जो है इमरजेंसी से ही रिलेटेड है। थर्ड अपना यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। वीडियो को पॉज करें और इसमें देखें कौन कौन सा किस किस से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं मैच करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेलवे की स्ट्राइक जो थी आपका वो किससे थी, जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, रेल हड़ताल जो थी वो इनसे जुड़ी हुई थी। आपका गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, आपका इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर नारा दिया। स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो कहाँ चल रहा था, वो बिहार मूवमेंट में जो है एक तरीके से चल रहा था। और संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे कौन, जयप्रकाश नारायण जी। तो इस चीज को जो है आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पर मैंने राइट आंसर लिखे हुए हैं, दोबारा देख लेते हैं। ए का आपका सेकंड टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण जी, बी का आपका फर्स्ट, सी का आपका थर्ड और डी का आपका फोर्थ। तो ये आपका राइट आंसर है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए जितना भी आपने स्कोर करा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको अगर लगता है कुछ और चीज मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए तो वो भी बताएं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।